हेलो एवरीवन। लिन को पता चलता है कि चुयान की डेथ हो गई है। एंड जब शिया को इसके बारे में पता चलता है तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वो भी बातें कर रही थी उसकी डेथ हो गई है। शिया चुयान को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी उसकी बातों को याद कर करके। तभी वो बाहर लिन को खड़ा हुआ देखती है जो कि हमेशा उसका वेट करता था। शिया आज इसे जाके गले लगा लेती है। इसे समझ में आ गया था कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी है जिसमें कि इसे लिन से ऐसे नाराज़गी में इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी बाद में इसे इस बात का रिग्रेट हो। लिन भी चुयान को ही याद कर रहा था तभी उसके पास पुलिस आती है। चुयान अपने पापा की मारी हुई चोट की वजह से हॉस्पिटल में था। वहीं पे आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी जहाँ पे एक डेड बॉडी भी पाई गई थी। लेकिन पुलिस को पता चला था कि इस एक्सीडेंट से पहले ही वहाँ के कैमरे खराब हो गए थे, जो कि एक शक करने वाली बात थी। पुलिस लिन से उन लड़कियों की लिस्ट मांगती है जो कि चुयान के काफी ज्यादा क्लोज थी क्योंकि उनके हाथ में उसे ये इयररिंग मिला था। पुलिस लिन से भी पूछते हैं कि क्या उसने इयररिंग देखा है, लेकिन लिन इसे मना कर देता है। एंड इसके बाद शिया से जाके पूछता है कि क्या उसका कोई इयररिंग गायब हुआ है या फिर वो क्या चुयान से मिलने के लिए गई थी। शिया भी उसे बता देती है कि वो उससे मिलने के लिए गई थी। लिन उसे सारी बातें बताता है पुलिस की, जिसपे शिया भी हैरान थी कि चुयान के पास उसका इयररिंग क्या कर रहा था। शिया लिन को उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे वो चुयान से मिलने के लिए आई थी। एंड यहाँ पे लिन को एक फोन मिलता है जिसमें ये फोटोज थी, जिससे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शिया चुयान को धक्का दे रही है और इस सबूत को कोई शिया के खिलाफ यूज भी कर सकता था। शिया लिन को बताती है कि हाँ वो उस दिन ड्राइवर एंड तोंग तोंग के साथ आई थी। घर पहुंचने पर पुलिस भी इनके घर पे आ चुकी थी जिनके पास भी फोटो आ गई थी। एंड ये शिया से इसके बारे में पूछताछ करना चाहते थे। लिन तो उन्हें मना भी करता है, लेकिन शिया को भी जानना था कि आखिर कौन है वो जो चुयान को मार सकता है, इसलिए वो मान जाती है। शिया के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उन्होंने तोंग तोंग से भी पूछताछ कर ली थी। पुलिस शिया से पूछती है कि वो उस टाइम कहाँ पे थी जिस टाइम पे हॉस्पिटल में आग लगी थी। अब वैसे तो शिया अपने होटल में ही थी जहाँ पे कि उसका रूम था, लेकिन तोंग तोंग के पेट में दर्द हो गया था एंड उसने खाना बनाने के लिए उसका सामान लेने के लिए शिया को मार्केट में भेज दिया था। यानी कि हॉस्पिटल में आग लगने के टाइम पे शिया अपने घर भी नहीं थी, जिसपे अब शिया और भी फंस जाती है। लिन और शिया दोनों को ये मीडिया घेर लेती है। लिन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि शिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर किया होगा तो वो इस बात का पता लगा के रहेगा। शिया लिन चुयान के पापा से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो तो शिया पे गुस्सा हो जाते हैं कि इसी की वजह से मेरे बेटे ने डेथ की है, इसी की वजह से वो मरा है। ना ही उसकी लाइफ में आती, ना मैं उस पर गुस्सा होता, ना ही वो हॉस्पिटल में जाता। वैली तोंग तोंग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन यहाँ पे आरान भी अकेले शिया पे ही ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ही उसने डेथ की है और तुम्हें तो कभी नजर ही नहीं आया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। लेकिन शिया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरान उसे क्या बोल रही है, क्योंकि उसे खुद पता था कि चुयान उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। शिया की पॉजिटिविटी देख के आरान का गुस्सा चढ़ ही रहा था कि यहाँ पे लिन आ जाता है। देन ये यहाँ से एटीट्यूड के साथ चली जाती है। लिन ये जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इसके बारे में वो शिया को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन शिया को भी इस बारे में पता चल गया था एंड वो भी लिन का पीछा करने लगती है। लिन तोंग तोंग से काफी स्ट्रिक्टली पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रही है, क्योंकि उसे ने वो फोटो क्लिक्स की थी। तोंग तोंग कहती है कि मेरे अलावा वहाँ ड्राइवर भी था, मैं वहीं पे ही थी। लेकिन ये तो लिन को भी पता था कि वो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही है क्योंकि वो ड्राइवर तो पहले ही गायब हो गया है, जिससे कि वो कुछ पूछ पाता। लिन ने शिया से ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसे पता था कि शिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है एंड वो तोंग तोंग पे बिल्कुल भी शक नहीं करेगी। लेकिन तभी शिया भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे कि तोंग तोंग रिक्वेस्ट करने लगती है। बट शिया भी इतनी बुद्धू नहीं थी क्योंकि उसने तोंग तोंग को पहले कभी भी बीमार नहीं देखा था एंड अचानक से उसने पेट दर्द का बहाना बनाया था एंड उसे उसके घर से बाहर भेज दिया था जिससे कि शिया फंस सके। शिया की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली पूछने से ये बता देती है कि इसने ये सब आनरान के कहने पे किया। तोंग तोंग बताती है कि आनरान के कहने पे ही उसने उस पर नजर रखनी स्टार्ट की थी। शिया को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आनरान अपनी ही फ्रेंड चुयान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन अब जब तोंग तोंग ने बताया था तो मानना तो था ही। अब शिया की सारी बातें सुन के लिन आनरान के ऊपर नजर रखवाना स्टार्ट कर देता है। मीडिया में एक खबर फैल जाती है कि लिन की गर्लफ्रेंड ने उसके फ्रेंड चुयान का मर्डर कर दिया है, लेकिन लिन फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड का ही साथ दे रहा है। उसने तो अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई। अब अपनी रियल आईडी से तो शिया इस बात का जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए वो फेक आईडी यूज करती है इन सभी कमेंट्स का जवाब देने के लिए। वैली भी लिन को बताता है कि मीडिया आपके बारे में बहुत ज्यादा बकवास कर रही है, लेकिन न जाने कौन है जिसे हम जानते भी नहीं है वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपके सारे हेट कमेंट्स का जवाब दे रहा है। वैली को तो नहीं पता चलता, लेकिन लिन को पता चल जाता है कि और कोई नहीं शिया ही होगी। लिन शिया से पूछता है इसके बारे में
लेकिन शिया मना कर देती है। लेकिन लिन को तो फिर भी पता चल गया था। शिया की फ्रेंड जिया को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था चुयान की डेथ पे, क्योंकि वो तो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। तभी यहाँ पर लिन एंड वैनली भी आ जाते हैं। लिन तो शिया से बात करता है एंड वैनली जिया से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जिया बताती है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा काम मिला है जिसके अंदर वो बिजी है। दरअसल वैनली को जिया से पूछना था कि उसने उसे किस क्यों की थी, क्योंकि शराब के नशे में जिया ने उसे किस कर ली थी, जिसके बाद से वो उसे इग्नोर कर रही थी। वैनली के यहाँ से जाने के बाद शिया जिया से पूछती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जिया से कुछ भी नहीं बताती। लिन के हेट कमेंट्स बढ़ती ही जा रही थी, जिसका उन्हें जवाब देना था, क्योंकि सभी यही बोले जा रहे थे कि लिन अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दे रहा है, ना कि अपने दोस्त का। इसलिए वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें कि वैनली 2 अनाउंसमेंट करने वाला था, जिसके बारे में शिया को भी कुछ नहीं पता था। एंड वैनली सबको बताता है कि शिया एंड लिन की शादी हो चुकी है, वो भी बहुत ही पहले से, जिस पे सभी के साथ साथ शिया भी चौंक जाती है कि लिन ने सबको क्यों बता दिया। लेकिन सभी यही पूछे जा रहे थे कि लिन आखिर कहाँ पर है। शिया इन सभी को वेट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पे अनरान आके सबको बताती है कि चुयान की डेथ शिया ने ही की है, बल्कि तोंग तोंग भी सबके सामने गवाही देती है कि शिया एंड चुयान की लड़ाई हो गई थी एंड उसने चुयान को एक बार धक्का देके मारने की भी कोशिश की थी, जिसकी फोटोज में सबको दिखाती हैं। सब इनसे पूछते हैं कि वो उसे क्यों मारेगी, जिसपे अनरान इन दोनों की वीडियो दिखा के सबको बताती है कि इन दोनों का अफेयर था, लेकिन अब शिया को लिन की प्रॉपर्टी मिल गई थी तो उसने चुयान को मार दिया। अब सभी लोग शिया के खिलाफ हो जाते हैं, सभी उससे आंसर्स मांगने लगते हैं। तभी यहाँ पे चुयान आ जाता है, जिसे देख के सभी चौंक जाते हैं, अनरान भी। चुयान आके सभी को बताता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब अनरान ने किया है। अनरान उससे कहती भी है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन चुयान कहता है कि अगर मुझे कोई और बताता तो मुझे शायद यकीन ना होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अनरान ने हॉस्पिटल में जाके चुयान को बेहोश करवा दिया था। अब अनरान का पर्दाफाश होने के बाद नान, जिसने कि सब प्लानिंग की थी अनरान से ये सब कुछ करवाया था, वो सोचता है कि चलो मैं नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करूंगा। अनरान अपने दोस्त चुयान को मार तो नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुयान को एक जगह कैद करके रखवा दिया था, लेकिन किसी तरह वहां से चुयान भाग गया था। अनरान अभी शिया से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने लिन को अपने जाल में ना फंसा के उससे शादी ना की होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन शिया भी कहती है कि तुम्हारे ये सब करके क्या फायदा हुआ, आखिर में तो लिन मेरे ही हस्बैंड है, अब चुयान भी मेरे ही फ्रेंड बन गया है और तुम अकेले ही रह गई हो। इस बात पर अनरान को शिया पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन चुयान उसे शिया से दूर रहने के लिए कहता है। लिन उससे पूछता है कि आखिर सब प्लानिंग में किसका हाथ है, दूसरा पर्सन कौन है। लेकिन अनरान नान के बारे में कुछ नहीं बताती है। कुछ देर बाद ही उसे चुयान की किडनैपिंग के केस में पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था एंड चुयान अपनी नई फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। दरअसल जब चुयान वहाँ से भाग के आ रहा था तो उसने इसी लड़की की बैग चुरा के भागना चाहा था एंड ये लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत पक्की रॉबिन हुड थी। अब जैसे कि चुयान ने इससे हेल्प ली थी तो इसके बाद बदले में ये इससे पैसे मांगती है, बहुत सारे पैसे। देने से पहले चुयान इससे आईडी मांगता है कहीं ये वांटेड लिस्ट में तो नहीं, जिससे कि बाद में चुयान को ही पुलिस पकड़ ले। लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं थी, ये चुयान को खाना भी गिफ्ट करती है। लिन को इतना तो पता था कि अनरान अकेली ही ये सब नहीं कर सकती, पक्का उसके पीछे कोई और भी है एंड मेन विलन तो वही है, बट ये नहीं पता चल रहा था कि कौन। लिन को चुयान को ढूंढने का रास्ता एंड अनरान के ऊपर शक करने का शिया की कही हुई बातों से ही मिल रहा था कि अनरान इतनी भी बेकार नहीं हो सकती कि वो अपनी फ्रेंड चुयान को ही मार दे। चुयान जा ही रहा था कि उसके पापा का ड्राइवर उसे बुलाने के लिए आता है घर पे, लेकिन चुयान अब घर पे नहीं जाना चाहता था। तभी वो अपने पापा की हालत को देखता है, जिन्हें की चुयान की मौत की खबर सुन के हार्ट अटैक आ गया था, इसीलिए उनके साथ चला जाता है। जहाँ इसे बताते हैं कि इनके पापा की फैमिली स्टेटस की वजह से वो उनकी मॉम के साथ शादी नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी शादी किसी और से होने जा रही थी। एंड जब चुयान की मॉम को इसके बारे में पता चला तो वो चुयान को उनके पास छोड़कर यहाँ से भाग गई। जब इसे इन्हें अपनी वाइफ पे गुस्सा आता था नहीं, वो गुस्सा चुयान के ऊपर निकालते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुके थे, जो कि चुयान को अपने साथ रखना चाहते थे। लेकिन चुयान यहाँ से चला जाता है, बट साथ में ये बोल के कि मैं डिनर यहीं पे आके करूंगा। जिया को शहर से पता चलता है कि वैनली को किसी एक्सीडेंट में चोट लग गई है। शिया इस घर के मालिक को बुलाती है उसे पेमेंट देने के लिए, जिसे कि वो रेंट देना चाहती थी। ये लिन से इस बारे में बात कर ही रहा होता है कि उन्हें अब तक नहीं पता चला आपने इस घर को खरीद लिया है, लेकिन तभी शिया के ये बातें सुन लेती है। उसे लिन की इस बात पे काफी गुस्सा आता है कि वो उसके हर मैटर में इंटरफेयर क्यों करता है। शिया को तो लिन पे गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ जिया तो बस वैनली को ही याद कर रही थी कि वो आखिर वो कैसा होगा। लिन इसे यहाँ पे लेने के लिए भी आता है, लेकिन ये बस में चली जाती है। लेकिन लिन तो लिन है।
可以到临市找我。上车。लिन शिया को समझाता है कि वो उसके ऊपर ऐसे नज़र नहीं रखता, बल्कि वो उसे किसी भी बात पे हर्ट नहीं होने देना चाहता है, उसे कंफर्टेबल तरीके से रखना चाहता है। लेकिन शिया उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहती है। इस पे फर्स्ट रूल था कि वो उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। और भी बहुत कुछ था, लेकिन लिन ने बिना पढ़े ही इस पे साइन कर देता है, क्योंकि वो शिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चुयान अपने पापा के पास वापस से खाना खाने के लिए आ जाता है, जिस पे उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। जिया आज वैनली से मिलने के लिए जाती है। जैसे कि वैनली ने उसकी इतनी हेल्प की थी, तो वो भी उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। एंड देन वैनली को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। लिन शिया से पूछता है कि नॉर्मल लोग शादी के बाद क्या करते हैं। 生宝宝，我很同意这个提议。我还年轻呢，不急着当妈吧。 शिया इसे बहाना मार के चली जाती है कि चलो आज मुझे तुम्हारे काम पे भी तो जाना है, तुम्हारी ऑफिस में। शिया इसके साथ ऑफिस में चली तो जाती है, लेकिन लिन तो अपना सारा काम छोड़ के बस शिया को ही देखे जा रहा था। इन दोनों का रोमांस टाइम चल ही रहा था कि इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए एक वर्कर आ जाता है, जो कि लिन को बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऑफर करता है, लेकिन लिन इन्हें मना कर देता है। लिन के एम्प्लॉयज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लिन अपने वाइफ की वजह से काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात का वो वैली को जिक्र करते हैं कि ऐसे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। शिया को फिर से किसी ड्रामे में छोटा सा रोल मिलता है, जिसमें कि उससे डांस करना था, एंड शिया इसके लिए मान जाती है, जबकि उसके मैनेजर से समझाती है कि अब तो मिसेस लिन बन गई है, अगर वह ऐसे छोटे मोटे रोल करेगी तो उसके हस्बैंड की रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन शिया इस सब में विश्वास नहीं रखती थी। वैली शिया को समझाता है कि वो ऐसे बार बार ऑफिस में ना आए, क्योंकि उसके वजह से लिन अपने ऑफिस पे ध्यान नहीं दे पाता, जिससे कि कंपनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बेचारी शिया लिन को जाके कहती है कि मुझे एक मूवी में रोल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब ऑफिस में नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगी। शिया अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, जहाँ पे लिन भी उसे देखे जा रहा था। लिन इससे बातें करना चाहता था, लेकिन शिया कहती है कि मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है। लिन शिया को इयररिंग्स गिफ्ट करता है, जिसमें कि जीपीएस लगा हुआ था, जिससे कि शिया जहाँ पे भी जाए लिन को पता चल जाए। शिया को तो लगता है कि वो ऐसा करके उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन जैसे कि अभी आनरान ने शिया को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे अब शिया की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई थी। इसीलिए चाहता था कि शिया जहाँ भी जाए उसे पता चल जाए और शिया के सामने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। जहाँ एक तरफ लिन अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोच के खुश हो रहा था, तो दूसरी तरफ शिया ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, और उसका पूरा ध्यान अपने करियर पे था। शिया शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक लेडी बार बार उसे देखी जा रही थी, एंड ये बात शिया भी नोटिस करती है। आखिर में शिया से पूछ ही लेती है, लेकिन ये लेडी कहती है कि मुझे बस लगा कि तुम्हें मैंने कहीं देखा है, बस इसलिए मैं तुम्हें देख रही थी। तभी शिया को याद आता है कि ये वही लेडी है जिसे कि उन्होंने लिन के हॉस्पिटल में से निकलते हुए देखा था। शिया से पूछती भी है, लेकिन ये लेडी इस बात से मना कर देती है। शिया को शक तो हो ही गया था। वो जाके लिन की एल्बम देखती है, उसे पता चलता है कि ये तो लिन की मॉम है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।